वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आ जाएंगे हम लोग एप्स एंड पोर्टल्स की तरफ। एप्स पोर्टल्स में पूछा जाता है एप्स पोर्टल का नाम देकर के किस मंत्रालय किस सरकार की एजेंसी ने जारी किया है, क्या इसका उद्देश्य है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में। इसको खनन मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका जो माइंस है उसके ऑक्शन को इंश्योर करना, अच्छे से उसका ऑक्शन यानी नीलामी हो सके, इसको इंश्योर करने के लिए ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लाया गया था। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, आईना डैशबोर्ड लाया गया था आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो सिटीज के की परफॉर्मेंस के आधार पर एक डेटाबेस बनाने के लिए लाया गया था। कौन सी सिटी कैसे पैरामीटर्स पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए आईना डैशबोर्ड लाया गया था मेजर सिटीज के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। वह पोर्टल अपना चंद्रयान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लर्निंग की तरफ से आया था। इसमें कुल मिलाकर चंद्रयान के बारे में क्विज करा करके अवेयरनेस क्रिएट करना इसका उद्देश्य था छात्रों के बीच, अपना चंद्रयान। इसके बाद टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। ये बेसिकली आया था कानूनी सलाह, कानूनी सहायता, कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए लोगों को, टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। ये इसका उद्देश्य था। लीगल एड, लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल एडवाइस, ये सब देने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन गेटवे के थ्रू। इसमें न्याय बंधु ऐप को टेली लॉ ऐप को एक साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, ये है आपका टेली लॉ 2.0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल, ये G20 समिट के दौरान आया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था इसको। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुल मिलाकर इंडिया का जो 7000 वर्ष पुराना रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए, फॉरेनर्स को, ये लाया गया था। गोवर्धन पोर्टल सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवर्धन सोचकर आप कुछ और समझ सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से इसको एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था। एम क्या है, बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट के उपयोग को प्रमोट करना है। G20 इंडिया ऐप विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया था G20 समिट के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की भी घोषणा की गई थी। इस G20 में G20 समिट के बारे में आपको वन लाइनर्स में बताएंगे एक बार फिर से, और समिट कॉन्फ्रेंस वाले सेक्शन में भी आपको बता दिया गया है। ये तो G20 इंडिया ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया था। इसके बाद यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने, कृषि कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया था। इसके बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए लॉन्च किया था रोजगार प्रयाग पोर्टल। तो इसमें यही पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, रोजगार प्रयाग। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव मनाया गया था 2023 में, वहां पे इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। सरपंच संवाद ऐप, इसको लॉन्च किया है असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। देश भर के लगभग करीब 2.5 लाख सरपंच है, वो आपस में जुड़ करके एक डिजिटल नेटवर्क बनाएंगे और एक दूसरे का यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। इस ऐप को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है और वेब पोर्टल भी। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नहीं लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है इस ऐप और पोर्टल का कि कहीं पर भी आप अवैध कोयला खनन के इंसिडेंट होते हुए देखें तो उसको वहां से रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। सुस्वागतम पोर्टल, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया था। सुस्वागतम एक वेब आधारित मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाते हैं तो वहां पर पास बनवाना पड़ता है। तो अदालत की कार्रवाई में भाग लेने, अधिवक्ताओं से मिलने या किसी भी अन्य काम से सुप्रीम कोर्ट परिसर में जाने के लिए आपको पास बनवाने में सुविधा मिलेगी सुस्वागतम पोर्टल से। नवंबर में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें एक इनकोर नोडल ऐप लॉन्च किया था हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ये इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया था, मतलब इंटरनली काम करने के लिए, ये नॉर्मल वोटर्स के लिए नहीं आया था। चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया, मतदाताओं की जांच, वोटों की गिनती करने के लिए, परिणाम आदि निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आया था। प्रवाह पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 में। इसका उद्देश्य टाइमली डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएं, जो भी ग्रीवेंसेस यहाँ पे RBI में डाली जाती हैं उसके लिए। UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रूपी मोबाइल एप्लीकेशन, ये कैनरा बैंक ने जारी किया था। आपने डिजिटल रूपी के बारे में पढ़ा है, डिजिटल करेंसी के रूप में आप उसको स्टोर कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो UPI से आप डिजिटल रुपी बना सकते हैं, डिजिटल रुपी को अपने UPI से में कन्वर्ट करके बैंक में डाल सकते हैं। तो इसके लिए सुविधा सबसे पहले कैनरा बैंक ने प्रदान की है, कैनरा बैंक ने। इसके बाद उद्गम
नामक जो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था 17 अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उद्गम पोर्टल का उद्देश्य है बैंकों में लावारिस किसी की जमा राशि पड़ी है तो उसके मालिक को ढूंढने के लिए ये पोर्टल लाया गया था। उद्गम पोर्टल की मनी का उद्गम या ओरिजिन क्या है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अनक्लेम्ड मनी डिपॉजिट्स को जो मल्टीपल बैंक्स में जमा है उसको ट्रेस करने के लिए लाया गया था उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया था असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। असम ने लक्ष्य रखा था 1 करोड़ पौधे लगाने का, तो इसी के लिए ये अमृत वृक्ष मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया था। इसमें आप अगर अपने द्वारा लगाए हुए पौधे की फोटो खींचते हैं तो उसमें कुछ उपहार भी आपको मिलता है असम में। सिंह सूचना ऐप 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा था कि अगर आप कहीं पर भी अपने गांव में या फिर आसपास शेर को देखें तो सूचित कर सकते हैं वन विभाग को कि उसे अपनी सही जगह जंगलों में पहुंचा दिया जाए। अतिथि पोर्टल लॉन्च किया था केरल सरकार ने। केरल सरकार ने लॉन्च किया था प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि श्रमिकों का पंजीकरण यहाँ पे किया जाएगा। मतलब बाहर से जो लेबर्स आते हैं दूसरे राज्यों से उनका कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन और उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के उद्देश्य से ये लाया गया था अतिथि पोर्टल केरल सरकार के द्वारा। ई पोर्टल इंडियन टेक्सटाइल और क्राफ्ट फंड रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट्स, ये पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसको डेवलप किया है हमारे टेक्सटाइल उद्योग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने, निफ्ट ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। उल्लास ऐप ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया था। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा साक्षरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल से जोड़ने के लिए जो अपने स्कूली एजुकेशन को पूरा ना कर पाए हो। तो बेसिकली उल्लास ऐप किसके लिए है? अडल्ट एजुकेशन के लिए। मेनली किससे एसोसिएटेड है अगर आपसे पूछे शॉर्ट में तो अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उल्लास का यहाँ पे फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मोबाइल दोस्त ऐप ये लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने। जम्मू कश्मीर की जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो लोगों तक अच्छे से एक्सेस हो सकें, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, उसके लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था मोबाइल दोस्त। इसके बाद CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। सहारा की स्कीमों में जिन लोगों का पैसा जमा था उनका पैसा वापस दिलाने के लिए आया था, लेकिन अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का पैसा उनको नहीं मिल पाया है। खैर, चैंपियंस 2.0 पोर्टल ये MSME मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया था। क्लस्टर परियोजनाओं को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने में जो चुनौतियां फेस करता है MSME, उसको यहाँ पर कह सकते हैं समाधान करने के लिए आया था। तो चैंपियंस 2.0 पोर्टल किसके लिए है? MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। नांदी पोर्टल ये केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से आया था। पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए आया था नांदी पोर्टल। CU चयन पोर्टल ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से आया था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सदस्यों को नियुक्त करने के लिए CU चयन पोर्टल लॉन्च किया गया था। संचार साथी पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से आया था। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया था। अनावश्यक कनेक्शनों को आप रद्द करा सकते हैं जो आपके नाम पर रजिस्टर किए गए। जैसे पहले होता था कि 10-10, 15-15 सिम लोग ले लेते थे, सिम कार्ड्स, आप उनको कैंसिल करा सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। और आपका अगर मोबाइल फोन खो गया तो उसके नंबर्स को भी बंद करा सकते हैं इसमें। युवा पोर्टल लॉन्च किया गया था युवा स्टार्टअप्स को जोड़ने, उनकी पहचान करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा युवा पोर्टल। और साथी पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया था कृषि कल्याण मंत्री जी के द्वारा। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए ये आया है साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। सीड प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी सीड सर्टिफिकेशन के लिए साथी पोर्टल। इसके बाद ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, ये यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया था। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से आया है, ध्यान रखिएगा। मासी पोर्टल ये मासी MASI ये आया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से। इसका उद्देश्य है जो भारत में दुनिया भर के जो बाल देखभाल संस्थान यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उसके लिए आया है ये मासी यानी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ये आया है NCPCR की तरफ से। ई सरस मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया गया है शैलेश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। ई सरस का कुल मिलाकर उद्देश्य जो सरस मेले लगते हैं बेसिकली उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन्स का होता है जो अपने प्रोडक्ट्स ला करके उसमें बेचती हैं, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से आया है और ध्यान रखिएगा सही लिखा है। दुग्ध को देखकर आप ये नहीं सोचिएगा कि तो मिनिस्ट्री ऑफ डेयरीज या पशुपालन की तरफ से आया होगा, नहीं, ये हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की तरफ से ही बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर की तरफ से बना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो काम करता है।
इसका क्या उद्देश्य है कुल मिला करके? इसका उद्देश्य है डेयरी सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करना और मिल्क क्वालिटी को बढ़ाना। मेरी लाइफ या माई लाइफ मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से, जो पीएम मोदी जी ने कह सकते हैं मिशन लाइफ की अवधारणा दी थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट COP 26 में। तो उसी के अनुरूप युवाओं को अवेयर करने के लिए कि कैसे हम लोग अपने उपभोग को सुविचारित और सचेत बना सकते हैं और एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्फॉर्म्ड और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो माइंडफुल कंजम्पशन हम लोग करें रिसोर्सेज का, जिससे एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिल सके। मोबाइल ऐप क्रिस्प मोबाइल ऐप ये रबर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इन एसोसिएशन विद डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। क्रिस्प का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो रबर से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो फार्मर्स हैं जो रबर उगाते हैं, रबर खेती करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐप आया है क्रिस्प। एक डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, इसके बारे में बीपीएससी द्वारा कराया गया एक एग्जाम में पूछा गया था। डिजी क्लेम फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों को त्वरित भुगतान करने के लिए आया था। डिजी क्लेम आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। वैदिक हेरिटेज पोर्टल गृह मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वेदों की अधिकतम जानकारी प्रदान करना। वैदिक हेरिटेज पोर्टल। पासपोर्ट पुलिस ऐप ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए आया था। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया था। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बारे में अगर हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको कब लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2015 में। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया था। उन परिवारों को सरकारी योजनाओं तक लाभ देने के लिए लाया गया था जिनको अच्छे से या तो केंद्रीय सरकारी योजना नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, ठीक है, उनके लिए लाया गया था। जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको ये लॉन्च किया गया था कर्नाटक टोबैको कंट्रोल सेल के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा ये लाया गया था स्टॉप टोबैको ऐप। ये मुंबई वन मोबाइल ऐप काफी पहले का है, जनवरी 2023 का, लेकिन फिर भी हमने इसको लिया है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उद्देश्य है कि एक ही कार्ड से आप अपनी यात्रा किराया दे सकते हैं, मेट्रो का, फिर बस का, पार्किंग करना है तो पार्किंग में भी, ठीक है, यूपीआई के माध्यम से आप एक ही कार्ड से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद मरम्मत का अधिकार पोर्टल राइट टू रिपेयर पोर्टल ये आया था 24 दिसंबर 2022 को। 24 दिसंबर 2022 को या 24 दिसंबर को कौन सा एक ऐसा खास दिवस होता है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आईफोन काफी बदनाम है इस बारे में, और इवन सैमसंग में भी क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी रिपेयर्स नहीं करा सकते मोबाइल फोन्स का, वरना वो वारंटी वॉइड कर देते हैं। तो ये अधिकार लाने के लिए किया गया था कि जो भी कह सकते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन या फिर एक मैनुअल उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोग खुद ही कई जगह पर मतलब कन्वीनियंटली अपने प्रोडक्ट्स का रिपेयर कर सकें और नहीं तो थर्ड पार्टीज करा सकें। ऐसा नहीं चलेगा कि आईफोन में आपका कुछ भी खराब है तो आप $500 देकर के अपनी स्क्रीन रिप्लेस कराएंगे। ई कुंभ पोर्टल ये लॉन्च किया गया था 2022 में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस इसका फुल फॉर्म था। 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था ई कुंभ। तो ये थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन कई बार पुरानी चीजें भी जरूरी हो सकती हैं, कुछ सभी नहीं। मार्ग पोर्टल ये लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से। तो ये बेसिकली क्या है, नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए। जलदूत एप्लीकेशन लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए लाया गया था जलदूत एप्लीकेशन। जन समर्थ पोर्टल 6 जून 2022 को जारी किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। नेशनल पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से, मतलब क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम के लिए ये पोर्टल था जन समर्थ पोर्टल। जो आपका पेपर हुआ था PCSJ का 2023 में, उसमें ये सवाल आया था इससे, जन समर्थ से। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन ये सेबी का है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के, KYC कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, सेटलमेंट कैसे होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं सिक्योरिटी मार्केट में तो उसमें अवेयरनेस आपकी बढ़ सकती है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन से। इंदौर पता ऐप के माध्यम से स्मार्ट एड्रेस सिस्टम लागू किया था इंदौर स्मार्ट सिटी ने, और ऐसा करने वाला पहला स्मार्ट नगर बना था। बिहार पुलिस में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर नजर रखने के लिए भू समाधान ऐप वहां पे लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ पॉपुलर एप्स एंड पोर्टल्स हो गए।